जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को फर्जी बताकर अध्यापक ने दिया ज्ञापन, पीड़िता ने की गिरफ्तारी की मांग। अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को फर्जी बताकर दर्जनों लोगों के साथ क्षेत्राधिकारी सिधौली कार्यालय पहुंचकर सरकारी अध्यापक ने एक ज्ञापन सौंपा तथा कार्रवाई की मांग की है। अध्यापक ने सिधौली कोतवाली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकदमा पंजीकृत कराने वाली महिला ने अध्यापक की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल कल रविवार को कस्बे के एक निजी लॉन में यादव समाज के दर्जनों लोगों ने एक बैठक की, जिसके बाद सभी लोग क्षेत्राधिकारी सिधौली के कार्यालय पहुँचे तथा ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। यादव समाज के लोगों का आरोप था कि एक प्रधान द्वारा अध्यापक पर फर्जी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया व कोतवाली के सामने मारपीट भी की गई। सभी लोगों ने क्षेत्राधिकारी सिधौली मोहन कपूर कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि बीती 30 मई को कोतवाली के सामने ग्राम पंचायत सिंहपुर के प्रधान रोहित सिंह, ग्राम पंचायत दहावा की पूर्व महिला प्रधान व अन्य लोगों द्वारा अध्यापक गणेश यादव को जबरन अपनी कार में खींचकर बिठाने की कोशिश की गई। असफल होने पर दबंगों ने अध्यापक पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने अध्यापक को बचाया था। आरोप है कि इस घटना के बाद कोतवाल सिधौली ने अध्यापक का मुकदमा पंजीकृत नहीं किया, बल्कि अध्यापक गणेश यादव के खिलाफ छेड़छाड़ व SC/ST समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। यादव समाज ने इस कृत्य की निंदा करते हुए कोतवाली प्रभारी को हटाए जाने की मांग की व दबंगों के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ मुकदमा लिखाने वाली महिला का आरोप है कि आरोपी अध्यापक गणेश यादव द्वारा लगातार अपने साथियों के साथ महिला पर सुलह का दबाव बनाया जा रहा है। सुलह न करने पर लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, किंतु जब महिला उसकी दबाव में नहीं आई तो अब वह पुलिस पर दबाव बनाने के लिए फर्जी ज्ञापन दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस सारे पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। ज्ञापन सौंपने के बाद अध्यापक गणेश यादव ने क्या आरोप लगाए, अब यह आप सुनिए। सर, ये 30 तारीख को शाम 6:21 पे मैं सिधौली में था। तो रोहित सिंह नाम के एक व्यक्ति जो शायद इसके सिंहपुर के प्रधान हैं, उनके द्वारा फ़ोन करके हमको बुलाया गया, कहा आप ब्लॉक के पास आ जाइए, कुछ आपसे बात करनी है। तो हमने कहा वहाँ नहीं आ पाएंगे। 20 मिनट बाद फिर हमको फ़ोन किया गया कि HDFC बैंक के पास आ जाइए। हम कहा वहाँ भी नहीं आ पाएंगे। तो कहा बहुत ज़रूरी बात करना है। तो हम बताए कि हम कोतवाली के पास हैं, यहीं आ जाइए। कुछ देर बाद वो वहीं पे आ गए और 4-5 लोग थे, हमको गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाने का प्रयास किए। और जब हम गाड़ी में नहीं बैठे तो मारते पीटते हुए, एक महिला साथ में थी गीता देवी यादव, 2-3 लोगों को हम नहीं पहचान पाए, कोतवाली के अंदर तक घुस गए। कोतवाली के जवानों ने हमको छुड़ाया और इसके बाद हम तुरंत कोतवाल साहब से मिले, अपना प्रार्थना पत्र दिया। उसी टाइम एडिशनल SP साहब आ गए थे और विश्व हिंदू परिषद वाले कुछ लोग आ गए थे। तो काफ़ी विवाद हुआ था कोतवाली में। इसके बाद कोतवाल साहब हमारा प्रार्थना पत्र लिए और कस्बा इंचार्ज साहब को दिए। कस्बा इंचार्ज साहब ने रोहित सिंह के फ़ोन पे कॉल किया और उनको बुलाया। फिर कस्बा इंचार्ज ने हमसे कहा कि आप घर चले जाइए, जब वो लोग आएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। इसके बाद हमको बुलाया नहीं गया। दूसरे दिन हम कोतवाल साहब से मिलने गए तो पता चला कि हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। हमारा मुकदमा लिखा गया मेरे ऊपर एक महिला के द्वारा फर्जी छेड़छाड़ का और झगड़ा मारपीट का और एक SC/ST एक्ट का। अब चूँकि महिला का और SC/ST एक SC के व्यक्ति को भी साथ में लाई थी, तो साफ साफ लग रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत हमारे पर लिखा गया। तो आपकी पुरानी रंजिश चल रही है किसी के साथ? पुरानी रंजिश कोई नहीं है। 2 महीना पहले जिस महिला ने लिखाया है, तो उस महिला के गांव में एक आदमी है लवलेश, उसको रहने नहीं देती है। पहले फर्जी मुकदमे में फंसा चुकी है, दोबारा फंसाना चाहती थी थाना रामपुर कला में। तो 2 महीना पहले मैं उस लड़के के साथ गया था, पड़ोस का था, और यशोक रामपुर कला से पूरी बात विधिवत हमने बताई थी। तो उस मामले वो फंसा नहीं पाई थी, इसलिए वो हमसे खुन्नस रखती थी। अच्छा, तो ये इस प्रकरण में क्या हुआ कि आपके ऊपर जो मुकदमा मतलब किया गया? पते को मैं 3 दिन बाद मिला तो उन्होंने कहा मैं जांच करवाने के बाद मुकदमा आपका लिख दूंगा।
इसके बाद फिर नहीं लिखा गया, तो इस संदर्भ में कप्तान साहब से भी मिला। कप्तान साहब ने भी कहा था जांचोपरांत मुकदमा लिखा गया। क्षेत्राधिकारी महोदय मतलब सामान्य मारपीट की घटनाओं में मुकदमा लिखना चाहते हैं, जबकि हमारा अपहरण का प्रयास किया गया। इसलिए आज हम अपने समाज के तमाम संभ्रांत लोगों से, चूँकि मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक समाज के तमाम लोगों से अपनी बात कही थी, तो सब लोग इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होकर के हमारी बात को गीता भवन में हम लोगों ने एक बैठक की, और बैठक करके फिर भाई संदीप यादव जी हमारे पुराने साथी हैं, हमारे अभिभावक शिवमोहन सिंह यादव जी और तमाम साथी लोग, पूर्व प्रधान रामनाथ यादव जी, ये सब लोग चर्चा किए। चर्चा के बाद कहा कि एक जो है ज्ञापन इस संदर्भ में सीओ साहब सिधौली को पुनः दे दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो फर्जी मुकदमा लिखा गया उसकी सही जांच हो, और यदि मजबूत साक्ष्य पाए जाते हैं तो हमारी CDR निकाली जाए। हमने सीओ साहब को CCTV फुटेज, चूँकि जिस समय का महिला ने बताया है उस समय में सिधौली से 15 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ के रास्ते के फुटेज, होटल्स के फुटेज, जहाँ जहाँ निकल सकते हमने सीओ साहब को दिया और बताया कि सर तत्काल निकलवा लिया जाए, अन्यथा वो फुटेज अगर लैप्स हो जाएंगे तो निकालने में दिक्कत पड़ेगी। ये किया जाए और सही जांच करके हमारे मुकदमे में जो है निष्पक्ष विवेचना करके जो तथ्य हैं उनके हिसाब से कार्रवाई की जाए और हमारा मुकदमा लिखा जाए। अध्यापक गणेश यादव ने अपने ऊपर दर्ज छेड़छाड़ व हरिजन एक्ट के मुकदमे को फर्जी करार देते हुए क्षेत्राधिकारी सिधौली को ज्ञापन सौंपा तथा सिधौली कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता ने अध्यापक गणेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। बताते चले कि रामपुर कला थाना क्षेत्र के दहावा निवासी एक महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीती 30 मई को कस्बा व थाना सिधौली में वह अपने निजी काम से आई थी। जब वह कन्या पाठशाला के पास फोटोकॉपी कराने जा रही थी, तभी गणेश यादव पुत्र बाबूराम निवासी तिवारीपुर मजरा दहावा थाना रामपुर कला, जो वर्तमान में नरोत्तम नगर दक्षिणी थाना सिधौली में रहते हैं, उन्होंने अभद्रता करते हुए अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। इसके बाद कलाई पकड़कर खींचना भी शुरू कर दिया। पीड़िता के साथ है मनोज कुमार रावत ने जब बीच भराव किया तो गणेश यादव ने उन्हें भी जाति सूचक गालियों से अपमानित किया। पीड़िता का आरोप है कि इसके संबंध में सिधौली कोतवाली पुलिस में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पेशे से अध्यापक गणेश यादव अपने प्रमुख साथी संदीप यादव, जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं तथा विकास खंड रेउसा से भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित होकर विकास खंड सिधौली में संबद्ध किए गए हैं। उनके साथ लगातार वह पीड़िता पर सुलह व मुकदमा वापस कराने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि ऐसा न करने पर यह लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुकदमा में सुलह व मुकदमा वापसी को लेकर गणेश यादव व संदीप यादव, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने सिधौली में कुछ यादव समाज के लोगों को गुमराह करते हुए बैठक की व क्षेत्राधिकारी सिधौली को ज्ञापन देकर पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पीड़िता गीता देवी ने आरोपी गणेश यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सिधौली पुलिस आरोपी अध्यापक गणेश यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करेगी तो आरोपी पीड़िता को जान से मार देगा। पीड़िता ने आरोपी पर पुलिस पर दबाव बनाने के भी आरोप लगाए हैं। इस दौरान पीड़िता ने क्या कहा यह भी आप सुने। ये 30 तारीख की घटना है। हम आए थे सिधौली अपने कुछ काम से, तो हम कन्या विद्यालय के पास जा रहे थे फोटोकॉपी कराने के लिए। तो वहाँ पे गणेश मास्टर निकल रहे थे, उधर से आ रहे थे और हम इधर से जा रहे थे। उन्होंने हमें गाली दी और अश्लील हरकत की और हमारी कलाई पकड़कर खींच लिया। तो हमने विरोध किया। हमारे साथ में मनोज कुमार रावत थे, तो उन्होंने हमारे बचाने का प्रयास किया और हम दोनों लोग कोतवाली चले गए। फिर अपना मुकदमा लिखाए, वहाँ पे हमारा मुकदमा लिखा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 10 दिन हो गए। दूसरी तरफ आरोपी गणेश यादव का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है और आपके साथियों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया कोतवाली के बाहर और उनका अपहरण करने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप लगाते हुए आज क्षेत्राधिकारी सिधौली को उन्होंने ज्ञापन दिया है। ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं अपने बचाव के लिए कि हमारे साथ जो घटना हुई है उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं और सीओ साहब के वहाँ जाते हैं। आज 10 दिन हो गया, आमने सामने कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। गणेश मास्टर दबाव बना रहे हैं और संदीप यादव जो पंचायत सेक्रेटरी हैं वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। सुलह ना करने पर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। हमारे और हमारे परिवार का जान से खतरा है। अच्छा, मारने की धमकी दी है। क्या उन्होंने आप पर दबाव बनाया सुलह करने का? हाँ, सुलह करने का दबाव बनाया
इसीलिए जान से मारने की धमकी दी है। संदीप यादव जो कि सेक्रेटरी हैं और गणेश यादव अध्यापक हैं। कहाँ तैनात हैं संदीप यादव जी? ये सिधौली में तैनात हैं इस समय। आज दर्जनों की संख्या में लोग पहुंचे थे क्षेत्राधिकारी सिधौली के यहाँ। उन्होंने ज्ञापन दे करके आप लोगों पर ही आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? इनका मुकदमा दर्ज है छेड़छाड़ का, हमारे साथ जो अश्लील हरकत की है। तो जाते हैं सीओ के सामने, कुर्सी पर सामने बैठते हैं। पुलिस पर पहले हमारे पर दबाव बना रहे थे, अब सीओ साहब पर दबाव बना रहे हैं। तो गिरफ्तारी हो गई होती तो ऐसा ना होता। गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अब क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम हमारे साथ हुए अन्याय की न्याय की मांग करते हैं। इन्होंने आपके साथ अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए हैं। इन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि इनके साथ में सिंहपुर के पूर्व प्रधान थे, उन्होंने भी मारपीट की। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मारपीट नहीं हुई। कुछ नहीं, मारपीट कुछ नहीं। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से आरोपों का दौर जारी है। सिधौली कोतवाली पुलिस व क्षेत्राधिकारी सिधौली पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक तरफ अध्यापक गणेश यादव ने ज्ञापन देकर उनके साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है तथा सिधौली कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला गीता देवी ने भी आरोपी गणेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र सौंपा है तथा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। क्षेत्राधिकारी सिधौली मोहन कपूर कुमार ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कुछ बिंदुओं की बात बताई गई है। हर बिंदु की गहनता से जांच कराई जाएगी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं पीड़िता के आरोपों पर क्षेत्राधिकारी सिधौली ने बताया कि जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है उन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिन धाराओं में 7 साल से कम की सजा होती है उन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। पुलिस पर कोई दबाव नहीं बना रहा है, न ही कोई विवेचना को प्रभावित कर सकता है। यदि कोई विवेचना को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता गीता देवी का यह भी आरोप है कि आरोपी अध्यापक गणेश यादव ने उनके साथ छेड़छाड़ व मारपीट की, जिसका सिधौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। किंतु सिधौली पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बजाय सम्मानित जनों की तरह कुर्सी पर बिठाकर उनसे बात कर रही है। पीड़िता ने कहा कि आरोपी लगातार उन पर मुकदमे वापस लेने व सुलह करने का दबाव बना रहा है। ऐसे में यदि पीड़िता के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार सिधौली पुलिस व आरोपी गणेश यादव ही होंगे। फिलहाल क्षेत्राधिकारी सिधौली मोहन कपूर कुमार के निकट पर्यवेक्षण में सिधौली कोतवाली पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं सूत्रों का मानना है कि यदि इस पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है कि किसान यूनियन के पदाधिकारी इस मामले को लेकर धरना भी दे सकते हैं, जिसके बाद यह मामला शायद और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। फिलहाल दोनों तरफ से आरोपों को सुनने के बाद पुलिस तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। सिधौली से मोहम्मद वैस व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।